जय हिंद दोस्तों। पब्लिक पैलेस जिसे सार्वजनिक स्थान कहते हैं, आपने सुना होगा कि पब्लिक पैलेस में शराब पीना मना होता है, सार्वजनिक स्थान में शराब पीना मना होता है। तो सार्वजनिक स्थान हम किसे मानते हैं, पब्लिक पैलेस हम किसे मानते हैं, कहां पर लोग शराब नहीं पिएंगे, कहां पर पी सकते हैं। देखिए, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे लोग कई बार पूछ चुके हैं कि मैं अपने कार में बैठ के शराब पी रहा था, रोड किनारे कहीं लगा रखा था, पुलिस आकर पकड़ ली, चालान भी कर ली, गाड़ी भी सीज कर दी। तो क्या ऐसा लॉ है? मैं तो गाड़ी के अंदर पी रहा था, शीशा बंद करके पी रहा था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं यहाँ पी रहा था, कहीं अंदर में पी रहा था, कोई पार्क में पी रहा था, या फिर कहीं सन्नाटे में बैठ के पी रहा था। तो आपको बता दूं सार्वजनिक स्थान किसे कहते हैं, आज ये क्लियर करने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में बने रहेंगे, बहुत कम समय में वीडियो को खत्म करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक भी कर लिया कीजिए। देखिए, सार्वजनिक स्थान और पब्लिक पैलेस हम उसे कहते हैं जो सबका इस्तेमाल करने की जगह। अब बता दूं, पब्लिक पैलेस में आता है जैसे पार्क हो गया, भले ही पार्क में एक भी व्यक्ति नहीं हो, आप अकेले हो, लेकिन फिर भी वो पब्लिक पैलेस ही कहलाएगा, क्योंकि पब्लिक के यूज करने के लिए पार्क होता है, सार्वजनिक स्थान उसको भी बोलते हैं। तो पार्क में अगर शराब पी रहे हैं तो गैर कानूनी है। आप कहीं बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं बाजार हो गया, किसी सड़क किनारे भी, कहीं सड़क किनारे भी बैठ के शराब पी रहे हैं, वो भी पब्लिक पैलेस है, क्योंकि सड़क किसके लिए बना हुआ है? पब्लिक के लिए बना हुआ है। इसके अलावा बता दूं कि आप किसी भी ढाबा में बैठ के पी रहे हैं, किसी भी होटल में बैठ के पी रहे हैं, ये भी गैर कानूनी है, वो भी पब्लिक पैलेस है, क्योंकि वहां पर लोग खाने जाते हैं, लोग फैमिली के साथ जाते हैं, तो वहां से भी पुलिस आपको पकड़ सकती है, चालान कर सकती है, आपको जेल तक भेज सकती है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि बहुत सारे होटलों में पीने का प्रबंध रहता है, होटल की तरफ से ही व्यवस्था की जाती है। तो ये लीगल कब हो जाता है? जब वो होटल हो या ढाबा हो, अगर उन्होंने बार का लाइसेंस ले चुका है, उनके पास लीकर पिलाने का लाइसेंस है, बेचने का लाइसेंस है, तभी आप वहां पर पी सकते हैं। तो ये लाइसेंस धारी कुछ ही बार होते हैं जिसमें बार एंड रेस्टोरेंट साफ साफ लिखा हुआ रहता है। अगर बार एंड रेस्टोरेंट लिखा हुआ है तो वहां पे बैठ के पी सकते हैं। बैठ के पी क्या सकते हैं? वहां पे खुद होटल मालिक बोलते हैं कि आप बैठिए, पीजिए, आराम से आपको सर्व किया जाएगा। तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, भले ही फैमिली वाले जाते हो या नहीं जाते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फैमिली वाले भी जाते हैं तो उनको क्लियर पता है कि यहाँ पे लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि बार एंड रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, तो वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिन्होंने उस तरह का प्रबंध नहीं कर रखा है, क्योंकि जब बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस लिया जाता है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, उनको बहुत सारे टर्म कंडीशन को फॉलो करना होता है। तो अगर जो बार एंड रेस्टोरेंट नहीं है, ऐसे कोई ढाबा है, कोई होटल है, वहां पे अगर पी रहे हैं आप, तो वो भी गैर कानूनी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कार को लेकर कर रहा हूं मैं। लोग कार को प्राइवेसी मानते हैं कि ये तो पब्लिक पैलेस नहीं है, मैं कार के अंदर पी रहा हूँ, रोड किनारे लगा के पी रहा हूँ, ये भी पब्लिक पैलेस माना जाता है, क्योंकि आपकी कार जो है वो पब्लिक पैलेस में खड़ी है, वहां से लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको देख रहे हैं। भले ही शीशा बंद है, लेकिन संदिग्ध अवस्था में है कि आप अंदर पी रहे हैं, शीशा से दिख रहा है लोगों को, इसीलिए इसको भी गैर कानूनी माना गया है कि आप गाड़ी लगाकर कहीं भी, रोड किनारे हो गया, किसी चौक पर हो गया, किसी पार्क के किनारे हो गया, कहीं पब्लिक पैलेस में हो गया, कहीं भी कार लगा के आप कार के अंदर शराब नहीं पी सकते हैं, ना ही चलते हुए आप शराब पी सकते हैं कार में। अब बता दूं कि पी कहां सकते हैं, किसको पब्लिक पैलेस नहीं माना गया है। तो आपको बता दूं, जैसे आप शराब लेकर जाइए, अपने घर पर पीजिए, आपके पास कहीं रूम है वहां पी सकते हैं, बार में पी सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट में पी सकते हैं जहां उनको लाइसेंस प्राप्त है, किसी होटल में आप ठहरे हुए हैं, जो होटल में ठहरे हुए हैं, जहां आप ठहरते हैं, स्टे करते हैं, किसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, कहीं होम स्टे में ठहरे हुए हैं, वहां पी सकते हैं, अपने होटल के कमरे में पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो पब्लिक पैलेस नहीं माना जाता है, वहां पर्सनल आपका कमरा होता है। इसके अलावा आपका ऑफिस है, वहां पे पी सकते हैं। कोई भी, किसी का, आपका दोस्त का, रिश्तेदार का, किसी का अगर मकान है, घर है, रूम है, ऑफिस है, जो आपका पर्सनल है, आपका किसी का पर्सनल है, किसी का दोस्त का पर्सनल है, चाहे ऑफिस हो गया, घर हो गया, कमरा हो गया, रूम हो गया, चाहे वो रेस्टोरेंट ही है, अगर पर्सनल रूम है किसी का जहां पर बैठ के वो ड्रिंक करते हैं, वो भी पब्लिक पैलेस नहीं माना जाता है। मतलब कस्टमर का जो बैठने का जगह है उससे पब्लिक पैलेस माना जाता है। क्योंकि मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि कोई रेस्टोरेंट है या ढाबा है, आप वहां फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, कोई व्यक्ति आता है दूसरे टेबल पर बैठ के दारू पीने लगता है,
असहज लोग महसूस करेंगे, इसीलिए उसको पब्लिक प्लेस माना गया है। हाँ, बार एंड रेस्टोरेंट का अगर लाइसेंस है तो वहां पता है कि लोग पीने ही जाते हैं। अब फैमिली वाला का मन होगा तो जाएगा, नहीं मन होगा नहीं जाएगा। अब आपको बता दूं इसके लिए सजा का क्या क्या प्रावधान है। अगर पब्लिक प्लेस में आप पकड़े जाते हैं तो क्या सजा का प्रावधान है, तो इसके लिए नॉर्मल सा सजा रखा गया ताकि लोग ऐसी गलती दोबारा ना करें। जैसे दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि दिल्ली में है कि पहली बार आप पब्लिक पैलेस में पीते हुए पकड़े जाते हैं कहीं पर, इन सभी जगहों पे जो जगह मैंने बताया आपको, तो 5,000 रुपया तक का पहला जुर्माना आपको किया जा सकता है। लेकिन वही दोबारा अगर क्राइम आप करते हैं तो आपका जुर्माना ये बढ़ के 10,000 हो सकता है और आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इसी प्रकार से पूरे देश की बात बताओ, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सभी का अलग अलग स्टेट का अलग अलग लॉ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सभी का अलग अलग लॉ है। क्योंकि ये स्टेट का जो एक्साइज होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट, उन्हीं के तरफ से ये लॉ बनाया जाता है, तो सभी स्टेट का अलग अलग होता है। अब कार में पी रहा है तो आपको बता दूं कि आपकी कार सीज भी की जा सकती है, आपको कोर्ट से छुड़ाना होगा। अगर चालान करके भेज देते हैं पुलिस वाला तो आपको कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा वो कार, और वहीं आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर ज्यादा आप बदतमीजी करते हैं, कान कटाना नहीं चाहते हैं, पुलिस वालों से बहस करते हैं, आप उन्हें धमकी देते हैं, तो बहुत सारे आप पर सेक्शन अलग से लगाया जा सकता है। इसीलिए अगर इस तरह की गलती अगर हो भी गई है, कहीं पकड़े भी जाते हैं, तो चुपचाप आपका चालान हो जाता है, जुर्माना हो जाता है, आप वहां से निकल सकते हैं। ऐसी स्थिति में बहस करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये छोटी सी धारा लगने के चक्कर में आप वहां पे अगर बहस करते हैं तो उसमें बहुत सारा सेक्शन अलग से लगाया जा सकता है। बदतमीजी का, धमकी का, शांति भंग करने का बहुत सारा सेक्शन आप पर लगाया जा सकता है, क्योंकि आप नशा कर रहे हैं। ये तो उन जगहों के लिए जहां पे शराब बिक रही है, जहां पीना लीगल है। लेकिन बहुत सारे राज्य है जहां इलीगल है, बेचना ही इलीगल है, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, और भी बहुत सारे राज्य है, तो वहां तो शराब आप पी ही नहीं सकते, कहीं भी नहीं पी सकते। अगर आप अपने घर में भी पी रहे हैं, बंद कमरे में भी पी रहे हैं, बंद होटल में भी पी रहे हैं, तो भी अगर पकड़े जाते हैं, अगर पुलिस को पता चलता है, वो छापा मारता है, आपको पकड़ता है, आपके कमरे से क्यों नहीं पकड़ा हो, आपके होटल से क्यों नहीं पकड़ा हो, आपके ऑफिस से क्यों नहीं पकड़ा हो, तो वहां के लिए बहुत हेवी क्राइम माना जाता है इसको। इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है, अलग से जुर्माने का प्रावधान है, और जेल जाना तो निश्चित है, उसके बाद ही बेल का प्रावधान है। तो आपको बता दो कि सिर्फ आपका कोई रूम हो, चाहे आपका दोस्त का हो, रिश्तेदार का हो, या किसी का हो, रूम हो, घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका निजी कोई अपार्टमेंट हो, या फिर किसी का निजी अपार्टमेंट हो, किसी रेस्टोरेंट होटल में आपका पर्सनल कमरा हो, या फिर किसी दोस्त का ही पर्सनल कमरा हो, मतलब जहां पे पब्लिक का आना जाना नहीं हो उसे पब्लिक पैलेस नहीं माना जाता है। वहां पे आप ड्रिंक कर सकते हैं। इसके अलावा सारी जगहों को पब्लिक पैलेस माना जाता है, और पब्लिक पैलेस में नशा करना, शराब पीना क्राइम है। यहां तक कि सिगरेट पीना तक क्राइम माना जाता है, उसके लिए भी 200 रुपये का जुर्माना है।